एक लड़के की शादी बड़े धूमधाम से होती है। नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है, रात को वह लड़का सुहाग रात मनाने के लिए अपनी दुल्हन के कक्ष में जाता है। सुहाग रात मनाने से पहले वह लड़का शक्तिवर्धक गोली खाता है। फिर जो कृत्य किया आप सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यह हैरान करने वाली घटना मुजफ्फरनगर के सेक्टर नंबर 32 की है। यहीं के रहने वाले राम समुझ राम जी, इनके पत्नी का नाम दौलती देवी था। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। बेटे का नाम मुकेश था, बेटी का नाम मीना था। राम समुझ जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे, उसी से अपने परिवार की जीविका चलाते थे। मुकेश और मीना दोनों ही बड़े तेज तर्राक थे, पढ़ने लिखने में अच्छा खासा सब तेज तर्राक थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होते हैं। एक दिन राम समुझ जी अपने बेटे मुकेश की शादी एक मंजू नाम की लड़की से कर देते हैं। मंजू बड़ी ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी। मंजू जब से राम समुझ जी के घर में आई थी मुकेश की दुल्हन बनकर के, तब से राम समुझ जी का घर तरक्की ही तरक्की पर था। अब मंजू के घर में आते ही मुकेश की पुलिस में नौकरी लग जाती है। इधर मंजू घर का सारा कामकाज खुद करती, अपने सास ससुर को नहीं करने देती है। राम समुझ और दौलती देवी मंजू को बहुत अधिक मानते थे। धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत होता है। एक दिन मंजू अपने पति मुकेश से कहती है, हमारी ननद मीना शादी के योग्य हो चुकी है, कहीं एक अच्छा खासा घर बर देख करके इसकी शादी कर दो। मुकेश मंजू की बात मान करके कहता है, ठीक है, हम जल्द ही मीना का ब्याह करने वाले हैं। एक दिन मुकेश अपने एक मित्र की मदद से एक लड़के को देखने के लिए जाता है। उस लड़के का नाम रोशन होता है। रोशन शरीर में बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था, बड़ा ही खूबसूरत था। मुकेश अपनी बहन मीना के लिए रोशन को योग्य समझ करके पसंद कर लेता है। शादी के लिए तैयार हो जाता है अपनी बहन से शादी कराने के लिए मुकेश। अब शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। रोशन के पिता का नाम बांकीलाल होता है और रोशन की माता का नाम बिरंजी देवी होता है। रोशन अपने माता पिता का इकलौता संतान था। रोशन का परिवार बड़ा ही संपन्न था, सब कुछ उसके घर में हर सुविधाएं अवेलेबल थी। जिस दिन रोशन की शादी होती है, बारात बड़े धूमधाम से मुकेश के घर जाती है। मुकेश सभी बारातियों का स्वागत बड़े धूमधाम से करते हैं। पूरी रात रोशन और मीना की शादी वहां के रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होती है। जब सुबह होता है, रोशन अपनी दुल्हन मीना को हंसी खुशी विदा करा करके अपने घर पर लेकर के आता है। इधर एक दिन का समय व्यतीत होता है। दूसरे दिन रोशन और मीना की सुहाग रात होती है। सुहाग रात की शाम को रोशन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एक चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। रोशन के दोस्त रोशन से शादी की खुशी में उससे खर्चा बर्चा करने के लिए कहते हैं कि भाई तुम्हारी शादी हुई है, तुम हम लोगों को कुछ खर्चा बर्चा करो, कुछ खिलाओ पिलाओ। रोशन अपने दोस्तों से कहता है, बोलो तुम लोगों की क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम लोगों की, बताओ हम मंगा देते हैं। रोशन के सभी दोस्त रोशन से शराब की डिमांड करते हैं। रोशन अपने दोस्तों के लिए अपने दोस्तों की बात मान करके शराब को मंगवाता है। रोशन के सभी दोस्त खुद शराब पीते हैं और रोशन को भी पिलाते हैं। रोशन भी अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है। जब सभी लोग अपने अपने घर चलने के लिए तैयार होते हैं, तभी रोशन का एक दोस्त रोशन को एक शक्तिवर्धक गोली देता है और कहता है, अपनी दुल्हन के साथ जब तुम संबंध बनाना तब कुछ घंटे पहले इस दवा को खा लेना, तुम्हारी पूरी रात तुम संबंध बनाओगे पूरी रात और तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। अब रोशन उस दवा को लेकर के बहुत खुश होता है। अब वह सीधे अपने घर चला आता है, रात को भोजन करता है, फिर उस दवा को खा लेता है। उस दवा को खाने के बाद सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में जाता है, कोठरी में जाता है, फिर मीना के साथ संबंध बनाने लगता है। वह दवा और दारू के दोनों के चलते होश में नहीं होता है। वह मीना के साथ लगातार संबंध बनाने लगता है। कुछ देर बाद मीना
रोशन को संबंध बनाने से मना करती है, पर वह मानने को तैयार नहीं होता है। अब मीना की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, क्योंकि वह दवा और दारू के नशे में था। मीना की गुप्तांग से ब्लड निकलने लगता है। जब अधिक देर तक संबंध बनाने लगा, तब मीना की गुप्तांग से ब्लड निकलने लगता है। फिर भी रोशन मानने को तैयार नहीं होता है। मीना असह्य पीड़ा झेलती है और उसके गुप्तांग से ब्लड निकलता रहता है। अब धीरे धीरे सवेरा हो जाता है। अब रोशन कमरे से बाहर चला जाता है। इधर मीना की गुप्तांग से ब्लड बंद नहीं हो रहा था, ब्लड बहता ही चला जा रहा था। अब मीना की हालत गंभीर हो जाती है। इधर मीना को असह्य पीड़ा में देख करके मीना के सास ससुर उसको उठा करके एक हॉस्पिटल में ले करके जाते हैं और वहीं भर्ती कराते हैं और इसकी सूचना मीना के मायके वालों को देते हैं। मीना के माता पिता और भाई और भाभी जब इस बात की सूचना पाते हैं, तब उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में मीना भर्ती थी। मीना की भाभी मंजू जब वहां पहुंचती है, सब कुछ मीना से पूछना चाहती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, कि उसके साथ उसके शरीर से इतना ब्लड बह रहा है। अब मीना रोती रहती है पर कुछ बताती नहीं है। जब धीरे धीरे और हालत गंभीर होती गई, अब मीना को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, अब हमारी मौत हो जाएगी। तब मीना अपने भाभी मंजू से रो रो करके अपने पति रोशन का सारा कृत्य बताती है कि वो उसके साथ कैसे हैवानियत किया। अब इस बात को मीना की भाभी मंजू अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, उसके बात को रिकॉर्ड कर लेती है। इधर कुछ ही क्षण बाद मीना की मौत हो जाती है। मीना इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है। मीना के माता पिता और उसके भाई बहन, उसके भाई और भाभी सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। अब कुछ समय बाद मीना अपने पति मुकेश को कुछ समय बाद मंजू अपने पति मुकेश को मीना की सारी आवाज जो रिकॉर्ड की थी, सारी बात सुना देती है अपने पति मुकेश को। मुकेश जब इतनी बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है, क्रोध में अंगार हो जाता है। वह तुरंत वहां के थाने में जाता है और रोशन के नाम से एक FIR दर्ज कराता है। रोशन इस घटना से डर चुका था, रोशन वहां से फरार हो जाता है। कुछ दिन बाद पुलिस रोशन को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस बलात्कार के जुर्म में, अपनी पत्नी के बलात्कार के जुर्म में रोशन को सलाखों के पीछे बंद कर देती है और रोशन अपने उस हैवानियत कृत्य के कारण सजा को भोग रहा है। आज भी उस जेल में बंद है। बस आज की कहानी इतने तक। इधर उसके माता पिता और भाई भाभी का रो रो करके बुरा हाल होता है। सभी लोग दुख महसूस करते हैं। आप लोग भी ऐसा कृत्य करने से बचिए। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।